कोई स्वामी जी हैं, बड़े स्वामी जी पूज्य हैं, लाखों लोग उनके अनुगामी हैं, इसके लिए कोई साधु आकर्षित हो कि मैं भी ऐसा होता तो मूर्ख है। किसी में प्रतिभा है और लाखों लोग आकर्षित हैं और उसका ज्ञान अगर है देते हैं, अच्छा है, लोगों का लाभ हो रहा है। लेकिन लाखों लोग जो उनके अनुगामी, इससे उनका कल्याण नहीं है। उनका कल्याण तो आत्मसंतोष से है और वो आत्मसंतोष हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्रतिभा नहीं है, हमारे पास लाखों लोग नहीं है, कोई हर्ज नहीं। लाखों लोग तो आएंगे जाएंगे। देखो महर्षि महेश योगी, अभी उनकी लाश यहाँ अरैल में रखी है, नैनीक पास, कल दाह होगा। 60 लाख उनके शिष्य थे। देश विदेश में अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति उनकी फैली है, विद्यालय फैले हैं। अब क्या उनसे मतलब उससे? जीवन अनंत काल के लिए किसी से मतलब नहीं उससे। तो थोड़ा दायरा हो, बड़ा दायरा हो, उससे कोई अपना लाभ होने वाला नहीं है। मैंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन मेरा लाभ होगा मेरे आत्मसंतोष से। आत्मसंतोष में मैं नहीं हूँ तो मेरी पुस्तकों से आज ही लोग लाभ ले रहे हैं। लाखों लोग देश विदेश में लाभ ले रहे हैं और आगे लेते रह सकते हैं हजारों वर्ष। लेकिन अगर मैं उस रहनी में न रहूं तो मेरी दशा नहीं आएगी। और मेरा जो ये स्मरण है, मेरी पुस्तकें हैं, कुछ दिन रहेगा। रात में सो गया था उसी समय नहीं था। जागृत में जब मैं व्यवहार करता हूँ, बात करता हूँ, उस समय भी पुस्तकों की याद तो नहीं रहती हर समय। जब याद होती तो लगता पुस्तकें मैंने लिखी है, और जब भूल जाता तो नहीं याद रहती है। गाढ़ी नींद में कुछ नहीं याद रहता है। तो जितना शुभाशुभ प्रपंच है जीव के साथ में नहीं है। ललचाओ कहीं ना, आपकी झोपड़ी है, किसी की बिल्डिंग है, ये प्रारब्ध पुरुषार्थ अनुसार होता रहता है। जहां हो वहां संतुष्ट रहो। भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है, बहुत है। अब एक ही काम करना है, निर्मल मन, आत्म शांत, यही काम करना बस। झोपड़ी में हो, निर्मल मन हो, आत्म संतुष्ट हो, और एक महल में है, तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है? कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। हमारा मन जो ललचाता है यही हमारा पतन है। हमारे पास साइकिल है, बहुत है, मोटरसाइकिल पर हमारा मन नहीं जाना चाहिए। मोटरसाइकिल है, कार के लिए मन नहीं जाना चाहिए। जो है बहुत है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई हर्ज नहीं है। बस पर बैठ लेंगे, पैदल चल लेंगे। आप अपने को छोट क्यों बनाते हो? आप महान हो। चीजों से आप महान नहीं बनोगे, आत्मा से महान बनोगे। अंतर ज्योत को प्रकाशित करो तब महान बनोगे। और बाहर की चीजें सबको बराबर नहीं हो सकती है, पक्का समझ लो। साम्यवाद की लहर आई, समाजवाद, साम्यवाद, और मार्क्स ने उस बंसी को फूका, एंगल्स ने बढ़ाया, लेनिन ने कार्य रूप दिया, और पूरे विश्व में काफ़ी आंदोलन हुआ और अनेक देश कम्युनिस्ट के हुए। फिर घटते घटते केवल चीन रह गया और चुटपुट थोड़ा मोड़ा। चीन में भी अब वो स्तर नहीं है, वो भी विदेशी कंपनियां बहुत बुला लिए। तो साम्यवाद अच्छा है, समाजवाद अच्छा है, लेकिन वो भी समझते थे। मार्क्स ऐसे नहीं थे, मूर्ख नहीं थे बहुत। एक तो उसको तो मैं ऋषि ही कहता हूँ, जीवन भर त्यागग्रस्त थे, लेकिन कहीं झुका नहीं। कई बार उनको खाने को नहीं रहता था, कई बार घर के बाहर फेंक दी जाती, किराया नहीं दे पाते तो निकाल देता था किराए वाला। और अगर वो चाहते, सुविधा भोगी होते, तो लोग पैसा देने वाले थे, लेकिन वो लेते नहीं थे नाजायज। और इसी जगह नहीं जाते थे जहाँ पूंजीवाद का समर्थन हो। तो महान ऋषि था और उसकी सूझ अच्छी है, लेकिन आदमी तो खब्बू है, वो उसका कानून चलने वाला नहीं। प्रतिभाएं अलग होती हैं सबकी, और कुछ प्रारब्ध होता है।
सबकी समानता नहीं हो सकती है। बुद्धि, कार्य क्षमता, ये सब अलग अलग होती है, तो दुनिया की चीजें कम ज्यादा हो जाया करती है। एक पिता के 3 पुत्र हैं, तीनों को उसने 2-2 लाख रुपए दे दिए और कहा व्यापार करो। एक तो पूरा खा पी करके साल भर में बराबर कर दिया, दूसरा 2 लाख का 4 लाख कर लिया, तीसरा का 2 लाख कमाता रहा लेकिन 2 लाख का 2 ही लाख रहा, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। ये अपनी अपनी बुद्धि और प्रतिभा प्रारब्ध जो कुछ कहो वो असर है। तो ये पक्का समझ लो कि दुनिया भर के सभी लोगों का शरीर न एक किस्म होगा, न बुद्धि एक किस्म होगी, न कर्म फल भोग एक किस्म होंगे, न प्रारब्ध होंगे। प्रारब्ध कर्म फल भोग तो भौतिकवादी कह सकते एक भूल भुलैया है, हम लोग भूल भुलैया नहीं मानते, वो सच है। लेकिन बुद्धि तो सबकी एक नहीं होती। मार्क्स की बुद्धि, एंगल्स और लेनिन की बुद्धि तो सबकी नहीं हुई। क्यों? तो ये अंतर है। इसलिए दूसरे की नकल भौतिक पदार्थों में करना अनर्थ है। यद्यपि मार्क्सवादी कहेंगे कि ऐसा उपदेश तो ठंडा कर देता है और उनका विचार ही कुछ अलग से है, परंतु ये परम सच है। हम लोग पूंजीपतियों के पक्षधर नहीं, वे लोग कहते महात्मा लोग पूंजीपति के पक्षधर हैं। हम लोग आध्यात्मिक हैं और त्याग से शांति बताते हैं और जितना बन सकता अपने जीवन में आचरण करते हैं, वही असलियत है। वे लोग त्याग के विषय में घृणा करते, त्याग त्याग कह करके तो दुनिया को डुबा दिया गया। तो सोचना ही गलत है, उल्टा पलटा है। ये पक्का है कि आर्थिक स्थिति में सब बराबर नहीं होंगे, बौद्धिक स्तर में सब बराबर नहीं होंगे, शरीर की क्षमता में सब बराबर नहीं होंगे। एक चीज में सब बराबर है, अगर आदमी बैधा नहीं है, अवध क्षेत्र में बैधा कहते हैं जो समझ न पावे ठीक से। एक बैधा से मैंने पूछा, बुजुर्ग था, तुम्हारी क्या उम्र है? तो कहा जौन होए। तो हम कहें 2 बरस को होबो, कहीं जरूर हो। तो हम कहें नहीं 400 बरस को होबो, कहीं हाँ इतना हो। तो 2 बरस और 4 बरस नहीं समझ पाते थे। बैधा, अगर आदमी बैधा ना हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, यथार्थ गुरु संत मिले, रास्ता बता दे और समझ ले आत्मा को और अनात्मा को। खास समझना है आत्मा अनात्मा, आत्मा नहीं स्वयं, अनात्मा जो बाहर है, स्व पर में फंसा है। ध्यान दीजिए, स्व पर में फंसा है, स्व आत्मा है, पर ये जगत प्रपंच है, उसी से अपने को छुड़ाना है, इतनी ही साधना है। हम किस में फंसे हैं? स्व आत्मा है, चेतन आत्मा। ये देह भी स्व नहीं है, अनात्मा है। और संसार का जितना प्रपंच विस्तार है सब अनात्मा है। आत्मा अनात्मा में फंसा है और पीड़ित है, उसी से अपने को छुड़ाना कल्याण है। इसलिए अपने आप को पहचानो, घूंघट कापट हटा दो। घूंघट कापट ये अविद्या है, मोह है। घूंघट स्त्रियां मुख पर डालती हैं, अब बहुत घट गया है, पहले भी नहीं था, बीच में बहुत आया है और फिर घट रहा है। मुसलमानों में तो शुरू से ही, जब से उनका इस्लाम हुआ तब से सिर से लेकर के पैर तक स्त्रियों को ढकने की बात है। आज भी वो ढकते हैं, मजबूर भी हैं, क्योंकि वैसा उनके यहाँ है, न करें तो फिर निकाल दिए जाएंगे। घूंघट मुंह का पर्दा, यहाँ है अविद्या, अज्ञान, मोह। इसको चित्त से हटा दो। बाहर सुख पाने का भ्रम छोड़ दो। घूंघट क्या है, पर्दा क्या है? बाहर भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये महापर्दा है। बाहर आत्मा से अलग अनात्मा में न स्वर्ग मिलेगा, न मोक्ष मिलेगा, न परमात्मा मिलेगा, न सुख मिलेगा। बाहर का मोह छूट जाने पर वो दशा आएगी।
जब बाहर जितना जितना बाहर का मोह छूटता है उतना उतना आत्मसंतोष मिलता है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। साहब कहते घट घट में वही साईं बसता है, इसलिए कट वचन न कहो। ये व्यवहारिक स्वरूप है। परमात्मा घट घट में बसता है। अगर सबको परमात्मा रूप समझें तो घूस किससे लेंगे, मिलावटबाजी करके धोखा किसको देंगे, कटु किसको कहेंगे, ईर्षा दुर्व्यवहार किससे करेंगे। एक सूत्र को ले लें, संतों की वाणी, एक सूत्र, तो जीवन का उद्धार हो जाए। हम सुनते कहते जीवन बिता देते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। अपने परिवार के लोग हैं, प्रायः वहीं कटुता ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ गुणदोष की कल्पना ज़्यादा होती है और व्यवहार में ऊंच नीच होता है। निकट के लोगों में उदासीनता, खिन्नता, असंतोष और प्रेम सब कुछ वहीं होता है, और वहीं ज़्यादा कलमस आता है। जिनसे संबंध नहीं उनसे कलमस होने कोई चांस ही नहीं है। तो पहले अपने घर में शुरू करो, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई भौजाई, ननद भावज, देवरान जेठान, सब परमात्मा रूप है। सब घट में वही परमात्मा बसता है। इसलिए कटु वचन न कहो, कटुक वचन मत बोल रे। केवल इसका अभ्यास कर लें तो जीवन बदल जाएगा। घट घट में वही साईं बसता है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। धन जवानी का गर्व न करो, ये 4 दिन की चमक है, फिर अंधेरी रात। पचरंग चोल झूठा है, 5 रंगों वाला चोल। चोल ये शरीर, 5 रंग क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय को साहब ने यहाँ 5 रंग कहा है। 5 विषयों से मंडित ये शरीर झूठा है। नानक यह तन झूठा जानो, या तन में जो राम बसत है, ताको सांच पिछानो। शरीर तो नकली है, मिट जाने वाला है। तो घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना वारी ले, आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दीपक जला लो। शून्य महल कहना सरल है, अर्थ इसका अंतिम है। शून्य महल है संकल्प विकल्प रहित मन, निर्विकल्प मन, जहाँ कल्पनाएं पूरी शांत हो जाएं, वो शून्य महल है। जब कल्पनाएं शांत हो जाती हैं तो ये अपना खास स्वरूप स्थित का स्थान है। संकल्प विहीन मन हो गया तो आत्मा अपने आप में निमग्न हो गया। जब तक संकल्प चलते हैं तब तक चित्त बाहर भटकता है, और संकल्प जब शांत हो गए तो अपने आप स्थित हो गया। शून्य महल में देना वारी ले, आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दीपक जला लो। अर्थ है कि साधना की इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि निर्विकल्प हो सको। ध्यान करो। ध्यान की प्रक्रिया अनेक है। कोई नाद का ध्यान करता है, शब्द का, कोई ज्योति का ध्यान करता है, कोई सांस पर मन ठहराता है, कोई अपने गुरु के चित्र में मन ठहराता है, कोई किसी भगवान के चित्र में मन ठहराता है। अनेक प्रकार के साधन हैं, और ये पहला साधन है, ये गलत नहीं है। जितना जो जानता है उसके अनुसार कुछ करता है तो प्रैक्टिस होती है, तो धीरे धीरे और जानेगा। इसलिए जहाँ नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते हैं तो थोड़ा बैठ करके नमाज पढ़ लिए, उठ बैठ लिए, थोड़ी अपनी भावना पवित्र हुई, अच्छा है। लेकिन इन सभी साधनाओं की परिसमाप्ति कहाँ है? निर्विकल्प अवस्था, और ये श्रम मान्य है। कबीर साहब ने इसको सहज समाधि कही है, गोस्वामी जी ने भी इसको माना है। तब से उस सहज स्वरूप सम्हारा।
लाग समाधि अखंड अपारा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निज स्वरूप ही सहज होता, पर स्वरूप सहज नहीं होता है। निज स्वरूप मतलब चेतनात्मा मात्र। संकल्प विकल्प जो चलते हैं शांत हो गया तो चेतनात्मा मात्र रह गया, जानी दशा। सारे संकल्प छूट गए तो क्या रह गया? शुद्ध चेतन मात्र, जो जानने वाला हो रह गया। जानी हुई चीज खारिज हो गई। जानी हुई चीज संकल्पों में प्रतिबिंबित होती है। जानने वाला उसको फोटो खींचता है। जानने वाला जब जानी हुई चीज को खारिज कर दिया तो अपने आप रह गया शुद्ध चेतन। ये निर्विकल्प अवस्था है। यहां पर सारी सांप्रदायिकता छूट जाती है। साहब ने इसके लिए कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहा है कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। जो सब जगह समझ लिए, यानी सारी स्थितियों को, जड़ चेतन बंध मोक्ष, सारी बातों को जिसने समझ ली उसकी दशा एक हो जाती है। चाहे वो किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी लिंग का हो, स्त्री हो पुरुष हो, और अमेरिकन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, कोई भी हो, और किसी संप्रदाय का हो। सत्य समझ लिया कि अनात्म को त्याग करके आत्मा में स्थित होना है तो सबकी दशा एक हो जाती है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। साहब कहते बीच के लोग और की ओर बलकते, बकवास करते। वो सब की ये जड़ता है कि कल्याण केवल हमारे पंथ में और दूसरे में नहीं। हमें एक अमेरिका के सज्जन आए थे, अभी बैठे थे, बात हो रही थी। वह उनसे बातचीत हुई तो मैंने कहा आपके अमेरिका में तो इस्कान वालों का प्रचार काफ़ी है, हरे राम हरे कृष्ण। कहे हाँ महाराज है, अब थोड़ा उदार हुए हैं। वे कहते थे जो कृष्ण को नहीं मानेगा उसका मोक्ष नहीं होगा, अब थोड़ा नरम हुए हैं। वे जो अमेरिका के सज्जन हैं वे प्रायः वो वैष्णव हैं, राम उपासक है, हिंदी जानते हैं, लेकिन उनको हठ मैंने नहीं देखा। जितनी बात हुई कभी राम को उठाए ही नहीं, बातचीत करते रहे। एक बात उन्होंने पूछा, एक राम दशरथ का बेटा, आगे क्या है मैं बहुत से पूछता हूँ कोई बताता नहीं है। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ, तो बताया। तो तुरंत उन्होंने कॉपी निकाली, लिख दीजिए, तो लिख दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। बहुत खुश हुए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा जो प्रसिद्ध है, हमारा पूर्वज है, पूज्य। और एक राम घट घट लेटा, जो सब घट में है। ये राम सार्वभौमिक है। महाराज राम कभी हुए और कुछ दिन रह करके उस शरीर में नहीं रहे, लेकिन ये जो घट घट राम है ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये सार्वभौमिक राम जो घट घट में है, और उसमें फर्क क्या है? एक राम है जगत पसारा, एक राम तो जगत पसारा में डूबा है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरा धन दौलत, शरीर धन दौलत सब में अहम 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 करके डूब रहा है जगत पसारा में। लेकिन कोई राम समझ लिया अपने को तो जग से न्यारा हो गया, मोह छोड़ दिया, आत्मलीन हो गया। एक राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो एक राम दशरथ का बेटा कहा गया क्योंकि वो प्रसिद्ध है। तो कहा गया भाई वो राम है, एक देह का राम नाम था उनका, और वो प्रसिद्ध पुरुष है, हमारे पूर्वज हैं। लेकिन जो राम को भी उपासनी था और दशरथ को भी उपासनी था, और जब राम नहीं पैदा हुए थे अज को भी उपास्य था, और रघुवंशियों में सबको उपास्य था, और यहाँ तक ईसाई मुसलमान को भी उपास्य है। वो राम कौन है? श्री राम को सब नहीं मानेंगे, कृष्ण उपासक ही नहीं, स्वयं नहीं मानते हैं।
लेकिन जो घट घट राम है उसको कोई नकार नहीं सकता, भौतिकवादी भी नकार नहीं सकता है। एक भौतिकवादी से मैंने कहा तुम जड़ हो कि चेतन, तो मुस्कुराया, मेरी बात को जानता था, मेरी पुस्तक पढ़े। वो बहुत गुर्राता था, क्या आत्मा है। तो कई वर्षों के बाद वो मिला तो मैंने अपने पास बैठाया, मैंने कहा बताओ तुम जड़ हो कि चेतन, तो मुस्कुराया। मैंने कहा लज्जा क्यों लगती, कहो कुछ कहो, जड़े कहो। कि जड़ कैसे कहूँ, मैं तो चेतन हूँ। कैसे कहे मैं जड़ हूँ, जड़ कैसे कहेगा, खंभा कहेगा मैं जड़ हूँ, मैं खंभा हूँ। तो मैंने कहा जब तक जीते हो तब तक चेतन हो ना, मरने के बाद जड़ हो जाना, लेकिन जब तक जीते हो चेतन हो, बस चेतन हो, चेतन समझो, मरने के बाद भी जड़ नहीं होगे। जो आज वही कल है, माटी आज है वो माटी कल भी रहेगी, पानी आज है पानी कल भी रहेगा। जो आज है वही कल रहेगा। तो जो चेतन आत्मा है वो असली राम, रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित राम, ये पंडितों ने भी कहा, कबीर साहब ने कहा, लेकिन पंडितों ने भी कहा। ये समझना कि पंडित सब पोगापंथी होते हैं ऐसी बात नहीं, सब मुल्ला पोगापंथी होती है ऐसी बात नहीं। हर जगह हीरे मोती हो सकते हैं। जो जितना निष्पक्ष हो जाएगा उतना सत्य समझ सकेगा। ये पक्षपात बहुत है। जो हमने सुन लिया है, संस्कार जम गए हैं, उस संस्कार की काई ऐसी हो गई, उसी में हम जड़ हो गए। अब कबीर साहब को कितने लोग मान लेते हैं, कबीर साहब तारने वाले हैं, कबीर साहब का नाम ले लो तो तर जाओगे, कबीर पंथी बन जाओ तो तर जाओगे, और कबीर साहब शरण में जो नहीं जाएगा वो तरेगा नहीं। ये कबीर साहब जानते ही नहीं थे ऐसा विचार। कबीर साहब अगर हमें आज और उनसे पूछा जाए कि साहब जो आपके पंथ में न आए उसका कल्याण नहीं होगा, जो आपको भगवान न माने उसका कल्याण नहीं होगा, तो वो तो बिगड़ पड़ेंगे। कौन कहता, लाओ हमारे सामने, क्योंकि तो बड़े खरे थे, सारे पाखंड का खंडन करने वाले। सबके पीछे, ये भगवान के पीछे भगत लोग बहुत बिगाड़ते हैं, अपने कमाने खाने धंधम पड़ जाते हैं, धन जन ज्यादा बढ़े इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। सार्वभौमिक राम, जिसको कबीर साहब ने कहा हृदय बसे तेहि राम न जाना, उसी को पंडितों ने कहा रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित राम, रमन्ते योगिना यस्मिन् इति राम। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वही राम है। किसमें रमण करते हैं? आत्मा में। आत्मा ही उपासनी है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मित् पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। ये श्रुति वचन है। जो जान लिया कि आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस वासना से, किस कामना से शरीर के अहंकार के बुखार को चढ़ाए रखेगा और भटकता रहेगा। जब जान लिया मैं देहातीत शुद्ध आत्मा हूं, वो देहाभिमान छोड़ करके शांत हो जाएगा। तो शून्य महल में दियना वारिले आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दियना जलाने का अर्थ है निर्विकल्प अवस्था में पहुंचो, संकल्प शून्य हो जाओ। आपको मैं कहूं कि सब ध्यान करो, तो यहाँ श्री राम उपासक श्री राम का ध्यान करेंगे और श्री कृष्ण उपासक श्री कृष्ण का। यहाँ कोई शैव होगा तो शिव का ध्यान करेगा, कबीर उपासक कबीर का ध्यान करेगा, कोई बौद्ध होगा तो बुद्ध का ध्यान करेगा। फिर मैंने कहा कि आप लोग निर्विकल्प हो जाओ, तो सारी कल्पना छोड़ दी, तो न राम रहे, न कृष्ण, न बुद्ध, न कबीर, न कोई। तो वहाँ क्या रहा? जान मात्र, आत्म अस्तित्व मात्र, वही असलियत है, वही आखिरत है। और वहाँ संप्रदाय मिट जाता है, संप्रदाय बीच में है। इसीलिए साहब ने कहा कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। जो हद चलता गृहस्थी मर्यादा अनुसार वो मानव है, और जो बेहद चलता विरक्त हो जाता है वो साधु है। और विरक्त होने के बाद भी समझ बूझ करके सांप्रदायिकता से ऊपर उठ गया तो उसका मत अगाध है। शून्य महल में दिए ना बारिले आसन से मत डोल ले। साधना की इसी पराकाष्ठा होनी चाहिए कि हम संकल्प शून्य हो करके बैठ सकें। जब संकल्प शून्य हो गया तो नकली मैं खत्म हो गया,
असली मैं आत्मअस्तित्व रह गया। परिधि खत्म हो गई, केंद्र रह गया। कोल्हू के चारों तरफ कोल्हू का बैल चलता है, परिधि में कोल्हू तक कभी नहीं पहुंचता है। बुढ़ा जाता है चलते चलते, कोल्हू के पास नहीं पहुंचता है। कोल्हू से 4 फीट दूर ही घूमता रहता है, परिधि में घूमता है, केंद्र में नहीं पहुंचता। हम अपनी परिधि में नहीं पहुंचते, केंद्र में परिधि में घूमते रहते, केंद्र में नहीं पहुंचते। केंद्र आत्मा है, आत्म अस्तित्व है। परिधि मन है, नकली मैं मन का, उसी में घूमते रहते हैं हरदम। हर्ष, शोक, हानि, लाभ, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मानसिक विकार इसी परिधि में घूमते रहते हैं। केंद्र में पहुंच जाए, शीतल हो जाए तो शून्य महल में देना बाहर ले। साहब कहते आसन से मत डोल ले, इस आसन से डोलना नहीं। जीवन भर निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करना। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। इस जोग युक्ति से इसी रंग महल में अनमोल पिया मिल जाता है। ऐ मनोवृत्ति तू भटक मत, तेरा आत्मा रूपी परमात्मा इसी शरीर के अंदर है। योग युक्ति से चल। भोग में चलता है, भटकता है बाहर, भोग को छोड़, योग में चल। बहिर्मुखता को छोड़, अंतर्मुख हो। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। साहब कहते मनोविकार शांत हो गया, आत्मलीनता की स्थिति हो गई तो आनंद हो गया।